दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन का सपना देख रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 8 जून से 30 जून तक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल और पीएचडी में प्रवेश के लिए संभावित पंजीकरण करने की तारीख निर्धारित कर दी है। डीयू ने प्रवेश परीक्षा कराने के लिए भी संभावित तारीख 27 जुलाई से 10 अगस्त तक तय किया है। बता दें कि इस साल डीयू की प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आयोजित कराएगा। डीयू ने देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन तारीखों की घोषणा की है। दिल्ली विश्वविद्यालय का मानना है कि पीजी प्रवेश परीक्षा के परिणाम 14 अगस्त तक जारी हो जाएंगे। ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए नया शैक्षणिक सत्र दिसंबर 2020 से शुरू हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 तरह से एडमिशन होता है, पहला मेरिट के आधार पर और दूसरा एंट्रेंस के आधार पर। आइए दोनों की अलग अलग तिथियों के बारे में जानते हैं। अंडर ग्रेजुएट मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया की संभावित तिथियां। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 8 जून 2020 10 बजे से। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 को 5 बजे तक। एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षा की संचालन तिथि 27 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 तक। 12वीं के अंक अपडेट करने के लिए पोर्टल खुलने की तिथि 31 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020। पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया की संभावित तिथियां। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 8 जून 2020 10 बजे से। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2020 को 5 बजे तक। एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षा के संचालन की तिथि 27 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020। एमफिल पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया की संभावित तिथियां। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 8 जून 2020 10 बजे से। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2020 5 बजे तक। एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षा की संचालन तिथि 27 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 तक। विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन करने की भी आखिरी तारीख 30 जून है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कट ऑफ के हिसाब से इस तरह दिया जाएगा एडमिशन। पहली कट ऑफ के लिए एडमिशन 11 अगस्त सुबह 10 बजे से 14 अगस्त शाम 4 बजे तक दिया जाएगा। दूसरी कट ऑफ के लिए एडमिशन 18 अगस्त सुबह 10 बजे से 20 अगस्त शाम 4 बजे तक दिया जाएगा। तीसरी कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन 23 अगस्त सुबह 10 बजे से 25 अगस्त शाम 4 बजे तक दिया जाएगा। चौथी कट ऑफ के लिए एडमिशन 28 अगस्त सुबह 10 बजे से 31 अगस्त तक दिया जाएगा। पांचवी कट ऑफ के लिए एडमिशन 3 सितंबर से 5 सितंबर तक दिया जाएगा। स्पेशल कट ऑफ के लिए एडमिशन 8 सितंबर 10 बजे से 9 सितंबर शाम 4 बजे तक दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी जानकारी दी है कि अगर सीटें खाली बच जाती हैं तो खाली सीटों के लिए कट ऑफ बाद में जारी की जाएगी। एडमिशन के लिए जारी ये स्केड्यूल टेंटेटिव है और ये स्केड्यूल सीबीएसई के 12वीं क्लास के रिजल्ट पर निर्भर करेगा। 127 इंस्टीट्यूट्स अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द इस्तेमाल नहीं करे यूजीसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक पत्र जारी कर कड़ा एतराज जताते हुए साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश के उन इंस्टीट्यूट्स पर नकेल कसने की कोशिश शुरू कर दी है जो अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बारे में निर्देश जारी कर चुका है। इसके तहत यूजीसी ने देश की 127 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया है कि वो अपने नाम में किसी भी तरह यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल न करें।
आयोग ने ऐसे 127 इंस्टीट्यूट्स की सूची भी जारी की है जो ऐसा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो पत्र जारी किया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज के अलावा कोई भी अन्य संस्थान, चाहे वो कॉरपोरेट बॉडी है या नहीं, सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट के तहत अपने नाम में किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यूजीसी ने पत्र में यह भी लिखा कि ऐसा लगातार देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के निर्देशों के बावजूद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज किसी न किसी तरह से अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। मिसाल के तौर पर ये इंस्टीट्यूट्स अपने विज्ञापनों, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, लेटर हेड, होर्डिंग्स समेत अन्य जगहों पर यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल करें। अगर ये 127 इंस्टीट्यूट इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना का मामला भी इन पर बनेगा। छात्रों पर फीस देने का दबाव न डालें कॉलेज, हालात को देखते हुए रखनी चाहिए सहानुभूति। यूजीसी उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वे छात्रों को तुरंत फीस देने के लिए बाध्य न करें और साथ ही व्यक्तिगत मामलों को भी सहानुभूति पूर्वक देखें। चांसलर और प्रिंसिपल को लिखे एक पत्र में यूजीसी ने कहा है कि उसे छात्रों और अभिभावकों से शिकायत मिली थी कि विश्वविद्यालय और कॉलेज वार्षिक सेमेस्टर ट्यूशन शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि के तत्काल भुगतान पर जोर दे रहे हैं। यूजीसी ने कहा कि पत्र के अनुसार अभिभावक लॉकडाउन के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना करने की वजह से शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि मौजूदा असाधारण कठिन परिस्थितियों के मद्देनजर विश्वविद्यालय और कॉलेज वार्षिक सेमेस्टर शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान के संबंध में कठिन समय को देखते हुए विचार कर सकते हैं। जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक ऐसा करें। वहीं यदि संभव हो तो छात्रों के लिए वैकल्पिक भुगतान विकल्पों की पेशकश करने पर भी विचार किया जा सकता है। परीक्षा में नकल पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नकल की तुलना प्लेग और महामारी से की और कहा यह समाज और शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकता है। परीक्षा में नकल की तुलना प्लेग और महामारी से करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह पूरी तरह से समाज और शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकता है। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उस फैसले को बहाल रखते हुए यह टिप्पणी की है कि जिसमें एक छात्रा द्वारा परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर अर्थशास्त्र ऑनर्स के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी गई थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज की बीए ऑनर्स की अंतिम वर्ष की छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। छात्रा ने दिसंबर 2019 में हुए 5वें सेमेस्टर के 4 विषयों को अपने परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए दौलत राम कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रबंधन को आदेश देने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह ऐसा मामला है जिसमें संविधान के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर याचिकाकर्ता के पक्ष में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।